हेलो दोस्तों, तो आप सब लोगों का फार्मेसी डी1 एंड डी2 चैनल पर स्वागत। तो आज की इस वीडियो में हम आप सब लोगों को डी फार्मा फर्स्ट ईयर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब्जेक्ट होती है एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होना। तो दोस्तों वीडियो स्किप करके बिल्कुल भी ना देखिए, क्योंकि अगर स्किप कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा तो आप सब लोग हमको फिर बाद में बोलेंगे कि समझ में नहीं आया। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए बोला था ना फैलोपियन ट्यूब, ये हो गई फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये हो गया यूरेथ ये हो गया यूट्रस। ठीक है, ये हो गया यूट्रस जहाँ पे वो बेबी आके ठहरता है उसको कहते हैं यूट्रस। ठीक है, इधर भी फैलोपियन ट्यूब होती है। देखो लिखेंगे कि फीमेल में दो ओरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक, दो ओरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक, देखो प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं ओरी फीमेल के। ठीक है, फिर इसमें होता है सर्विक्स, फिर होता है सर्विक्स। ठीक है, जो पेनिस जो एंटर कर सकते हैं उसको हम सर्विक्स तक ही एंटर कर सकते हैं। उसके उससे ज़्यादा पेनिस को अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो वेजाइना से यानी कि हम जो अपने पेनिस को वेजाइना के अंदर एंटर करते हैं उसके बाद हम सेक्सुअल इंटरकोर्स का आनंद उठाते हैं। ठीक है, फिर इसको हम लिखेंगे एक्सटर्नल ऑर्गन। जो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो ओरिस होती है। तो हेडिंग डालेंगे ओरिस, यानी कि फीमेल में ऐसे भी लिख सकते हैं कि फीमेल में एक जोड़ी ओरिस प्रेजेंट होती है, या ऐसे भी लिख सकते हैं ये एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ओरिस से ओवम का निर्माण होता है। जो हमारी ओरिस यानी कि अंडाशय। ठीक है, अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या तो लिखेंगे ओरिस से ओवम का निर्माण होता है, ओरिस से ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, ये एक सेक्सुअल हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करते हैं। यानी जो ओरिस जो होती हैं ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। ठीक है, फिर है फैलोपियन ट्यूब फिर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे बढ़िया फैलोपियन ट्यूब। ये ओवरीज से ओवम को यूट्रस तक लाती है। यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है, ये जो ओरी होती है, ओरी से ओवम को यानी कि अंडाशय से अंडाणु को यूट्रस तक यानी कि गर्भाशय तक लेकर जाती हैं। ये हो गई हिंदी की परिभाषा। फिर लिखेंगे, या तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये ओरी से ओवम को यूट्रस तक लाती हैं या लाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर लिखेंगे यूट्रस, फिर हेडिंग डालेंगे पढ़िए यूट्रस। ठीक है, यूट्रस की लंबाई कितनी होती है, तो 7 से 9 सेंटीमीटर। 7 से 9 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इसकी चौड़ाई कितनी होती है, चौड़ाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी जो होती है चौड़ाई होती है। ठीक है, फिर जो इसके जो पार्ट होते हैं कौन कौन से होते हैं, पेरीमायो इंडो यानी कि पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। इसके जो 3 पार्ट होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। फिर लिखेंगे ये पेयर शेप्ड यानी कि ये पेयर मतलब नाशपाती। जो यूट्रस होता है ऐसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, यूट्रस नाशपाती के जैसा होता है। ठीक, नाशपाती के जैसा होता है। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये रेक्टम एंड ब्लेडर के बीच में प्रेजेंट होता है। यानी कि रेक्टम, ठीक है, ये रेक्टम एंड ब्लेडर के बीच में प्रेजेंट होता है। रेक्टम उसको कहते हैं जहाँ से हम स्टूल को पास आउट करते हैं। ठीक है, जहाँ से यानी कि हम जो टॉयलेट करते हैं उसको रेक्टम कहते हैं। ठीक है, ये रेक्टम एंड ब्लेडर के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर लिखेंगे इसमें थर्ड पॉइंट, इसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। यानी कि जो हमारा यूट्रस होता है इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। यानी कि जिसको बोलते हैं बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फिर लिखेंगे वजाइना इलास्टिक मसल्स ट्यूब होती है। सही है, इलास्टिक लचीली मतलब, ठीक, इलास्टिक मतलब लचीली। ठीक है, इलास्टिक, ठीक, वेजाइना लचीली मसल्स ट्यूब होती है। भाई ट्यूब होती तभी तुम्हें पेनिस को डाला जाता है। ठीक है, इलास्टिक मसल्स ट्यूब होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट है ये लगभग 7 सेंटीमीटर होती है। ये लगभग 7 सेंटीमीटर, ये लगभग जो वेजाइना होती है वो 7 से 9 सेंटीमीटर लिख सकते हो या 7 सेंटीमीटर लिख सकते हो, लंबी होती है। ठीक है, फिर लिखेंगे कि सर्विक्स क्या होता है, ये यूट्रस तक
ये यूट्रस का निचला पार्ट होता है। जो सर्विक्स होता है वो यूट्रस का निचला पार्ट होता है, और जो सर्विक्स से ही वेजाइना कनेक्ट होती है। देखो सेक्स जब हम कर, यानी कि पेनिस को केवल सर्विक्स तक ही हम इंटर कर सकते हैं, उसके आगे हम पेनिस को इंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये वेजाइना से जुड़ा रहता है। देखो लिखा है सर्विक्स वेजाइना से जुड़ा रहता है। ठीक है, सर्विक्स जो होता है वेजाइना से जुड़ा रहता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आप सब लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो बार बार इसको 2-3 बार बनाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सब लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है, जहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप सब लोगों का डी फार्मा फर्स्ट ईयर एवं सेकेंड ईयर का फुल सब्जेक्ट फ्री में पा सकते हैं। अगर ज़्यादा जानकारी लेना हो तो 8604816649 इस नंबर पे कॉल करके आप सभी लोग फ्री में पीडीएफ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तब तक के लव यू, बाय बाय, टेक केयर।